बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस राग फाउंडेशन का प्रोजेक्ट तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार स्कीम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस राग फाउंडेशन की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब अदनान अहमद राठौर साहब सोशल वेलफेयर ऑफिसर डस्का, उनकी सरपरस्ती में हमने किया कि भीख नहीं रोज़गार। और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, हमारा तमाम लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है, जिन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात ने दौलत से नवाजा है, वो लोग हमारे मुल्क में बेकारी पैदा ना करें। उन लोगों को चाहिए कि लोगों को रोज़गार दें ताकि लोगों को मेहनत करने की आदत पड़ी जाए। और इस वक्त जनाब आला हमारा जो आज इफ्तिताही पहला प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में 1 से 2 प्रोजेक्ट हम और करेंगे। और इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी जनाब सादत अली साहब DSP सर्कल डस्का मौजूद हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। और हम यही चाहते हैं, DSP साहब ये चाहते हैं कि पुलिस का और अवामुन्नास का जो ज़हनी हमंगी होनी चाहिए। अवाम को चाहिए कि जो ख़तरा महसूस करे तो पुलिस के पास आके खड़ी हो जाए। और इसी तरह हमारे ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर डस्का अदनान अहमद राठौर साहब हैं, हमेशा हमारी जो है ना वो डायरेक्शन ठीक करते हैं, हमें अच्छे काम करने का तरीका बता देंगे, आप ऐसा कर ले, ये कर ले। ये हमारे इधर शाहिद भट्ट साहब हैं, पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन वाले, तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार जो इन्होंने पैगाम रोज़गार स्कीम इन्होंने शुरू की। और हमने कहा कि ये हमारे भाई अकेले हैं और इसी सिलसिला को हमने प्रॉपर शुरू करके, जहाँ से सरवर बंगू साहब इसके एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और ये जो है ख्वाजा राशिद माइयो साहब जो हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं, और ये हमारे काबिल फ़ख्र डायरेक्टर हैं तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस राग फाउंडेशन और डस्का कुरान महल के ये डायरेक्टर हज़रात हैं। शेख इमरान साहब हैं, जवेद मनार साहब हैं, शाहिद भट्ट साहब हैं, दीगर दोस्तों जो मेरे खड़े हैं, अगर किसी का नाम रहा तो हमारे राज भट्टी साहब हैं। तो हमारा ये एक प्रोग्राम है कि हम लोगों को भीख नहीं देंगे, हम उनको रोज़गार करके दें। तो बाकायदा प्रोग्राम का जो आगाज़ है हम तलावत कलाम पाक से शुरू करें। हाफ़िज़ सुलेमान साहब हमारे दिलों को जनाब कलाम पाक की तलावत से मनवर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम साहब पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि जी आपको बता चुके हैं कि तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस राग फाउंडेशन पहले एक बड़ा यूनिक काम शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस राग का डस्का कुरान महल बना, जहाँ 2 अजला से शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस राग ट्रकों की सूरत में जो शामिल होते हैं। तो हमारे एक मीटिंग हुई जिसमें जनाब अदनान राठौर साहब की सरपरस्ती में हमने ये तय किया कि हम भी लोगों को जो बेरोज़गार लोग हैं, लोग हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई आ गई है, भीख मांगने पे मजबूर हैं, तो हमें लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए, हमें उनको ऐसा कारोबार करके देना चाहिए ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी मजबूर ना हो, वो कारोबार कर सके। इस सिलसिला में मैं जनाब अदनान राठौर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस राग फाउंडेशन का नाम जो है डस्का में किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। और ये अब जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है और बिलख़ुसूस रमज़ान के महीने में इसकी बड़ी ज़रूरत थी। देखें, हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि वलकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात जो है वो बेहतरीन नमूना है। अब आप जानते हैं कि जब हिजरत मदीना हुई और बहुत सारे महाजरीन जो है मक्का से मदीना में चले गए, तो जितने मक्के से लोग मदीना में गए उनके पास रोज़गार नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला बताया और आपने मुआख़ात कायम की
एक महाजर को एक अंसारी का भाई बना दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो अंसारी है उसने अपने घर में उसको जगह दी, उसका हाथ थामा, अपने कारोबार में उसको हिस्सा दिया। उसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरी मदीना की आबादी जो कि आधी गुर्बत में थी महाजरीन की वजह से, वो सारी की सारी अपलिफ्ट होकर मदीना एक खुशहाल रियासत बन गया। आज हमें भी उसी मौक़ात मदीना के मॉडल को रिवाइव करने की ज़रूरत है। और मेरी तमाम मुखय्यर हज़रात से ये अपील है कि लोगों को भीख मंगा ना बनाएं, उन्हें खैरात और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करने की बजाय आप मौक़ात मदीना के उस तारीख़ी जो काम है उसको रिवाइव करें और अपने उन जो भाई जो आपसे मुआशी तौर पे पीछे रह गए उनका हाथ थामें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो भी अपने लिए और अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। इससे ना सिर्फ हमारा मुआशरा बेहतर होगा बल्कि हम बहसीयत कौम भी दुनिया के अंदर एक अच्छी कौम के तौर के ऊपर और एक मुनज़्ज़म कौम के तौर के ऊपर माने जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासर हो। और आपको मैं इस हवाले से रमज़ानुल मुबारक की भी ढेरों मुबारकें देना चाहता हूँ और अल्लाह ताला आपको इस रमज़ान के सदक़े आपको और आपके वालिदैन के लिए, आपके अज़ीज़ व क़रबा के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अदनान राठौर साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे रमज़ानुल मुबारक की बरकतें रहमतों के बारे में। और ये अमजद अली साहब हैं, DSP सर्कल डस्का साहब, जी अमजद अली साहब हैं। ये बड़ा मेहनत करना चाहते थे, इनकी एप्लीकेशन थी, हालांकि हमारे पास 9 से 10 एप्लीकेशन थी, लेकिन ये उनमें से सबसे ज़्यादा हकदार था। और तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस राग फाउंडेशन इंशाअल्लाह जो हकदार होगा, जो ज़्यादा जिसको हक़ है, उसको इंशाअल्लाह जितनी जल्दी हो सके डस्का में इंशाअल्लाह, जैसे पैगाम वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है, इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस राग फाउंडेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करेगी। इस वक्त मैं जनाब, मेरे साथ हमारी खुशनसीबी है कि DSP सर्कल डस्का सादत अली चौहान साहब हमारे पास मौजूद है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ शुएब चीमा साहब थे, अब्दुल क़य्यूम गोंदल साहब थे, बड़े तल्ख़ हालात में आए और उसके बाद सादत अली चौहान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, मैंने देखा कि पुलिस और अवामुन नास में एक इन्होंने बाहमी राब्ता एक ज़हनी हम मंगी और इनका कहना है कि आम आदमी के लिए मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। तो आज हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से सादत अली चौहान साहब से कहेंगे कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत शुक्रिया जी तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस और राग फाउंडेशन का और पैगाम फाउंडेशन का, जिन्होंने एक गरीब आदमी को बरसरे रोज़गार किया। ये एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि जब तक उसके घर में रिज़्क़ हलाल जाता रहेगा, उसके और उसके जो अहले खाना है वो दुआएं देंगे और वो आपका आखिरत का जो है ना वो ज़्यादा राह बनेगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस प्रोजेक्ट में इस लड़के को कामयाब करे, आपको मज़ीद तौफ़ीक दे ताकि ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो गुर्बत कम करने में मुआवन भी साबित हों और लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूर ना हो कि वो बरसरे रोज़गार हों, उनको भीख का एहसास ना हो, वो अपनी पाँव पे खड़े हो सकें और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता करें। जी बहुत शुक्रिया।